ट्रम्प के बड़े क्लोज ताल्लुक हैं एमबीएस के साथ, यूएई के प्रेसिडेंट के साथ, और हमारी अभी इकोनॉमिक जितना भी हमारा मसला पड़ा है उसमें सऊदी अरेबिया और यूएई का बड़ा क्रिटिकल रोल है। तो क्या आपको नजर आता है जिस तरह बिल क्लिंटन ने यूज किया था सऊदी अरेबिया को, यूएई को, कतर को टू इंश्योर कि नवाज शरीफ साहब बाहर निकाल दिए जाएं, तो वो इस दरवाजे से भी आ सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है इसमें 3 ममालिक इस किस्म का किरदार अदा करते रहे हैं माजी में। एक तो अमेरिका खुद है, आपको मालूम ही है अयूब खान को लाने के लिए जो किरदार अमेरिका ने अदा किया, वो तो आप पेपर जो हैं वो डीक्लासीफाई हो चुके हैं और वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, कोई भी जाके उनको पढ़ सकता है। फिर आप देखिए कि जनरल ज़िया-उल-हक के और भुट्टो साहब के जो मामला है उसमें जो अमेरिकन इंटरेस्ट था, और फिर तीसरा जो बेनज़ीर भुट्टो की जो तीसरा इक़्तिदार था और जिससे पहले वो शहीद कर दी गई, आपने कोंडोलीज़ा राइस की किताब में डिटेल्स हैं कि किस तरह अमेरिका ने क्या किरदार अदा किया बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान में वापस लाने के लिए और फिर यहाँ की सियासत में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सारे पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। तो इससे हमें आपको अच्छी तरह मालूम है। तो राना साहब कहते हैं कि फिर उस बयानिए का क्या बनेगा जब आप कहते हैं कि अमेरिका इन्वॉल्व ना हो, हम कोई गुलाम हैं, फिर उसकी नेगेशन नहीं हो जाएगी अगर ये रास्ता आएगा तो? जिस तरह इनका, ये बात बिल्कुल आपकी सही है, इसमें जिस तरह इनका वोट को इज्जत दो वाला बयानिया उठ गया, लेकिन इसमें फर्क है। एक फर्क यह है कि आप जो जैसे डोनाल्ड ट्रम्प, जैसे ये बाइडन ने किया कि अपने जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ मिलके हुकूमत बदलाने की जो एफर्ट, और अब तो रिपब्लिकन्स भी कह रहे हैं जाहिर है कि उन्होंने इसमें अपना हिस्सा लिया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए ना, इमरान खान क्या कर रहे हैं, या इमरान खान तो कुछ भी नहीं कर रहे, ये तो अमेरिकन डायस्पोरा है पाकिस्तानी जो कि दुनिया को कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड है। एक चीज बताएं कि अब देखना ये है, इन्होंने ओथ उठाना है 20 जनवरी को, जाहिर है 3 माह अभी हो गए, नवंबर, दिसंबर, जैन, 20 जनवरी होगी, 1-2 माह और लगेंगे चीज़ें सेटल होते, कैबिनेट्स बनते, सारा 4-5 महीने तो हैं यहाँ पे कि बिफोर ऑल दिस प्रोसेस स्टार्ट्स। ये चीज़ें एकदम तो नहीं हो जाती कि जी प्रेशर एकदम नहीं होगा, 4-5 माह लग जाएंगे। अब आज राना सना साहब की बातों से मुझे लग रहा था कि शायद बड़े केसेस के फैसले हो जाएं इन 4-5 माह में। जो 4-5 माह क्रिटिकल हैं यहाँ पे इमरान खान के मुस्तकबिल के लिए और पॉलिटिक्स के लिए, वहाँ पे ये अभी एक लीड पीरियड है, वहाँ पे उससे पहले हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या ये तो नहीं होगा कि यहाँ पे जो फैसले हैं वो स्पीड अप कर दिए जाएं, मिलिट्री ट्रायल का अगर फैसला है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो क्या ये उल्टा ज़्यादा डैमेजिंग तो नहीं हो जाएगा? उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? केसेस के फैसलों से क्या फ़र्क पड़ जाता है? केसेस में तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो खुद भी फेलोनी में कन्विक्टेड है। सो केसेस के फैसलों से क्या होता है? पॉलिटिकल केसेस के फैसलों को कौन अहमियत देता है? देखिए ना, इस हुकूमत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि ये समझ रहे हैं कि 25 करोड़ का मुल्क है, इसको वो कहते हैं हमने लाठी गोली से चलाना है। देखिए, ये नहीं हो सकता। इस हुकूमत की लेजिटिमेसी जो पहले दिन से प्रॉब्लम है, इनको मजबूर करती है कि ये रोज़ाना ही अपने सर्वाइवल के लिए एक नई जंग लड़ें, और उनको एक नई जंग लड़नी पड़ती है। पाकिस्तान में इसलिए स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही कि ये फोकस कर रहे हैं कि हम इमरान खान को फलाने केस में सजा दिला दें, फलाने में दिला दें, MNA को घरों से उठा लें, फलाने को घरों से उठा लें। मुल्क इस तरह तो नहीं चल सकता। अगर हुकूमत कर रहा हूँ तो मेरी तो ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि मुल्क के अंदर टेम्परेचर नीचे रहे, ताकि कोई इन्वेस्टमेंट आए, ताकि कोई माहौल बने, ताकि लगे कि कोई मुल्क चल रहा है। अगर आप रोजाना हर वक्त ही लगेगा कि जी इन्होंने फलाने को मार दिया, फलाने को पकड़ लिया, लेकिन फर्क रहेगा मुल्क के अंदर। बहुत फर्क तो पड़ता है ना। एक चीज होता है कि आप अंडर ट्रायल होते हैं, मुकदमात चल रहे हैं, एक चीज होती है कि आपके फैसले हो जाते हैं, आप कॉन्विक्ट हो जाते हैं, और अगर मिलिट्री ट्रायल वाला सीन शुरू हो गया, बिकॉज देखें गवर्नमेंट के तो मोहरे अपनी जगह आ गए हैं, उन्होंने ट्रिब्यूनल्स बना लिए अपनी मर्जी के। पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, आपकी जो जुडिशियल बेंच बना है वो भी हैंड पिक जुडिशियल बेंच बन गया है। सो जुडिशरी से तो रिलीफ आती है, मुझे नज़र नहीं आती। और पंजाब के भी अगर ट्राइब्यूनल्स वो केसेस नहीं खुलते, जिस तरह सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो एक फेट कंप्ले करके चीज़ को अंडू करना इतना आसान भी नहीं होता ना। नहीं मालिक, प्रॉब्लम है ना, आप समझ रहे हैं कि ये जो सारे
सिस्टम है, ये दुनिया भी इसको समझती है कि ये बड़ा कोई आईनी कानूनी निज़ाम चल रहा है और उसमें सजाएं होंगी तो वो बड़ी बात होगी। देखें, दुनिया यूनाइटेड नेशन तक तो आपको कह चुका है कि जो ट्रायल हो रहा है इमरान खान का ये अनफेयर है। जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान को किस नज़र से देख रही हैं, इन मुकदमों को किस नज़र से देख रही हैं। तो देखें ना, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो नुक्ता नज़र होगा या जाविया निगाह है, उससे इन केसेस को क्या फ़र्क पड़ता है। आप सजा दे दें ना दें, आपने तो बेसिकली तो देखें ना, आप इसकी प्राइमरी मोटिव देखें। हर एक को पता है इमरान खान के ऊपर केसेस फ्रॉड है, हर एक को पता है कि जजेस यहाँ पे जिस तरह से फैसले कर रहे हैं लोअर कोर्ट्स के जजेस, वो अप टू मार्क नहीं है। सो देखना तो ये है कि वो अगर प्रेसिडेंट या जो कांग्रेस है वो पाकिस्तानी डायस्पोरा के एहतजाज को मद्देनजर रख के अगर ये कहती है कि जनाब देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस ने कहा है आपको कि ये ट्रायल जो है वो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक नहीं है और फेयर ट्रायल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उस अगर आप नहीं करेंगे, अब सिर्फ इशू ये है कि क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चन मेजर्स लेगी या नहीं लेगी। बाइडन ने तो देखा ना, ये जो पोजीशन है अमेरिकन कांग्रेस की, ये तो आपको हमें सबको मालूम है कि क्या पोजीशन है। जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने कांग्रेस की रेजोल्यूशन के ऊपर अमल नहीं किया। आप कह रहे हैं मुझे एक ब्रेक लेना है, आई वांट अ क्विक आंसर। आपके ख्याल में ये जो रेजोल्यूशन है ये सडनली अलाइव हो जाएगा आपके ख्याल में? 100% फैसला ही होना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इसके ऊपर अपने कर्ज मैयर लेते हैं या नहीं लेते। चलें, ये ब्रेक, मुझे एक ब्रेक लेनी है।